वेलकम टू रंगारसर अकेडमी। आज के इस लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक रेस्पिरेशन से कनेक्टेड है। इस टॉपिक के ऊपर एमएसटी सीईटी नीट इन बीएससी में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। इवन मेडिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे भी ग्लाइकोलाइसिस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में अपन बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ें अपन सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे इसके वर्ड में इसका मीनिंग है, द वर्ड आर इंडिकेटेड फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। ये बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, फर्स्ट ग्लाइको एंड सेकंड लाइसिस। तो ग्रीक वर्ड ग्लाइको का मीनिंग होता है शुगर, अल्टीमेटली इसको अपन स्वीट इंडिकेट करेंगे, और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकिंग, जिसको अपन बोलते हैं डिसोसिएशन, ब्रेक होना। कोई भी चीज़ अगर अपने अंदर ब्रेक हो रही है तो लाइसिस, अगर ग्लूकोज मीन्स शुगर का ब्रेकिंग हो रहा है तो उसको अपन अल्टीमेटली ग्लाइकोलाइसिस इंडिकेट करेंगे। ये जो पाथवे है ये अल्टीमेटली रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। दिस पाथवे आर इन्वॉल्व इन अ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन टू टाइप का हुआ करता है। फर्स्ट दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड एनाबोरिक रेस्पिरेशन, और ये दोनों रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व होती है और एनाबोरिक। तो ग्लाइकोलाइसिस में होता यूँ कि जो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ग्लाइको इज इंडिकेटेड फॉर दी, यहाँ पे अल्टीमेटली ग्लूकोज होगा। ये ग्लूकोज का कहीं ना कहीं ब्रेकिंग होगा इन केस ऑफ दी पायरुवेट। ग्लूकोज गेट कन्वर्ट इनटू दी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, और पायरुवेट बेसिकली 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे सिंगल 6 कार्बन के एक मॉलिक्यूल से, यानी 6 कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल 2 स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है, तो अल्टीमेटली इसको अपन कैटाबोलिक प्रोसेस बोलेंगे, आल्सो नोन एज टू दी कैटाबोलिक प्रोसेस, इसको अपन इंडिकेट करेंगे। ओके, और ये जो कैटाबोलिक प्रोसेस जो होती है यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक होना, ठीक है, इसी को अपन कैटाबोलिक प्रोसेस बोलेंगे। और इसका जो रिसर्च जिसने इस पाथवे को डिस्कवर किया उसमें बेसिकली 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, फर्स्ट इम्बर्डेंट, सेकंड मेयरहॉफ और थर्ड प्रेनांस करके। इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को अपन EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोसेस जो होती है एरोबिक और एनाबोरिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है, और ये रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं सेल में होता है। सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, आउटर पार्ट ये सेल का मेम्ब्रेन हो गया, और मिडल पार्ट सेल का साइटोप्लाज्म। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होती है ये अल्टीमेटली सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। द साइट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो इन्हीं में एक सिंगल ग्लूकोज का कहीं ना कहीं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो आपको अगर लोकेशन पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में पाथवे परफॉर्म होती है। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा अपन एक समराइज करते हैं कि एक समझते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो ये जैसा कि C6H12O6 ये अल्टीमेटली ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज में कुल मिला के आपको 6 कार्बन प्रेजेंट दिखेंगे। ये 6 कार्बन का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, अपने अंदर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा जिनके मुताबिक 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, और ये 3 कार्बन के जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं इनको अपन पायरुवेट बोलेंगे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, इसको बोलेंगे अपन पायरुवेट। दिस इंडिकेट फॉर टू दी पायरुवेट। तो ऐसा इधर भी एक सेकंड पायरुवेट बनेगा, देन अगेन टू दी पायरुवेट। ओके, इसमें भी 3 कार्बन है, 1 2 3। तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी पायरुवेट है। दिस इंडिकेट फॉर टू दी पायरुवेट। तो ये भी पायरुवेट है। यहाँ पे एक ग्लूकोज से
3 कार्बन के 2 पायरुवेट फॉर्म होते हैं और साथ में यहाँ से कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ दी एटीपी। ओके, और ये अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और जो पायरुवेट है ये सिंपल मॉलिक्यूल है, दैट दी सिंपल मॉलिक्यूल, ये भी सिंपल मॉलिक्यूल है। अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म होते तो इसको अल्टीमेटली अपन कैटाबोलिज्म प्रोसेस भी इंडिकेट करते हैं। अनदर मैकेनिज्म ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज द कैटाबोलिक प्रोसेस। तो इसमें होता है ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में होना, साथ में एटीपी फॉर्म होना, इसी को अपन एक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इंडिकेट करेंगे। तो इसकी मैं यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस। बच्चे इसको रटना नहीं है, समझना है, बहुत ही आसान है। इसको इन डिटेल में अपन स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट अ ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे एक छोटा सा एक कंसेप्ट बनाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस इज अ पाथवे, एक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस इज अ पाथवे इन विच, इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस इज अ पाथवे इन विच ग्लूकोज break in two molecule of pyruvate, ग्लूकोज से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होना, ग्लूकोज ब्रेक इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एंड जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऐसे पाथवे को बोलेंगे अपन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। दिस इज नोन एज दी ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो पाथवे जो होती है इसको बेसिकली 3 डिफरेंट फेज डिवाइड किया गया। दिस सिंगल पाथवे इट कंसिस्ट ऑफ दी 3 फेज। ये पाथवे को परफॉर्म करने के लिए 3 डिफरेंट फेज होते। उनमें से जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज दी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होता है। सेकंड जो फेस होता है आल्सो नोन टू दी स्प्लिटिंग फेस होता है। स्प्लिटिंग में अल्टीमेटली इसको ब्रेकिंग फेस बोलेंगे। और जो थर्ड फेस होता है उसको अपन अल्टीमेटली एनर्जी जनरेशन फेस इंडिकेट किया करेंगे। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस 3 फेस में होती है और एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस बेसिकली 3 रिएक्शन से होता है। स्प्लिटिंग के अंदर बेसिकली 2 रिएक्शन होती है और एनर्जी जनरेशन के अंदर बेसिकली 5 रिएक्शन होती है, यानी 3, 2, 5 और 5 अल्टीमेटली 10 रिएक्शन में ये पाथवे कंप्लीट होती है। और 10 रिएक्शन को बेसिकली 3 डिफरेंट फेस में कंसिस्ट किया गया। तो कुल मिला के कहना मुझे ये है कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो होती है 3 फेस 10 स्टेप में होती है। द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इट इन्वॉल्व बेसिकली 3 डिफरेंट फेस एंड 10 स्टेप। अब इसके 3 फेस और 10 स्टेप हम डिटेल में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। होप टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो अपन 1 बाय 1 सभी फेस और सभी स्टेप को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ये उसका एक फार्मूला है, मॉलिक्यूल फार्मूला ग्लूकोज C6H12O6। इसका खुद का एक स्ट्रक्चर होगा जस्ट लाइक द हियर स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये अल्टीमेटली साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ओके, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ दी ग्लूकोज हियर। अब देखो ये रहा अपना C6H12O6 ग्लूकोज है। यहाँ से अब रिएक्शन स्टार्ट होंगी तो इसमें फर्स्ट फेज इन्वॉल्व होने वाला है, तो फेज 1, इसको अपन अल्टीमेटली फेज 1 बोलेंगे। इस फेज में एनर्जी यूज होती है ताकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज इंडिकेट किया करेंगे।
तो ये रहा आपका ग्लूकोज। ओके, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। इसकी नंबरिंग देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। हाइड्रोजन भी 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 12। ऑक्सीजन भी 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ग्लूकोज है। अब ये रिएक्शन सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और ये रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए काफी इंजाइम, काफी कोएंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो ये रहा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर अब कन्वर्सन होगा स्टेप नंबर 1। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एटीपी अवेलेबल होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी में से एक फॉस्फेट रिमूव होगा और एटीपी का कन्वर्सन एडीपी में हुआ करेगा। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कन्वर्सन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में हो रहा है, यानी एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इसका फॉस्फेट निकलेगा तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में 6 कार्बन में से पूरे 5 कार्बन रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 से लेके 5 तक। जो 6वें नंबर का कार्बन है वो रिंग के बाहर है और रिंग के बाहर में 6वें नंबर कार्बन में इजीली OH है, तो इसका अपन सब्स्टिट्यूशन इजीली यहाँ पे हो सकता है और इसका अल्टीमेटली यहाँ पे हाइड्रोक्सी रिमूव करके फॉस्फेट ग्रुप को अपन ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो इसी कंपाउंड के अंदर आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, जस्ट लाइक टू दी हियर कार्बन, then again to carbons, CH2 OH, no CH2O। अब देखो इसका OH निकलेगा और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल जाएगा और 6 नंबर वाले कार्बन पे अटैच होगा। बाकी इधर एज इट इज सेम रहेगा जैसा का वैसा, नो चेंजेस, जस्ट लाइक टू दी हियर। अब ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज के यदि ग्लूकोज है लेकिन कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हुआ है, तो इसका नाम होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये सिर्फ ग्लूकोज है, यहाँ पे कोई फॉस्फेट नहीं थी, इसको अपन क्या पढ़ेंगे अल्टीमेटली, दैट इज दी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कन्वर्सन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ स्टेप नंबर 1। तो इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं फॉस्फेट ऐड हो रहा है। किसी रिएक्शन में जब भी फॉस्फेट ऐड होता है तो इसको अपन अल्टीमेटली फास्फोराइलेशन रिएक्शन भी इंडिकेट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस दैट इज द फास्फोराइलेशन, और ये फर्स्ट फेज भी है, स्टेप 1 फेज नंबर 1। तो इसमें कहीं ना कहीं जो एनर्जी होती है वो इन्वेस्ट हो रही है, यानी यूज हो रही है, तब जाके ग्लूकोज का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ओके, अब इसमें इंजाइम होते हैं। अब देखो जब भी फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है बच्चों, तब काइनेस नाम का वर्ड लगा देने का। यहाँ पे इंजाइम हेक्सोकाइनेस नहीं तो फिर ग्लूकोकाइनेस, और ये दोनों आइसोमेरिक इंजाइम है, हेक्सोकाइनेस नहीं तो फिर ग्लूकोकाइनेस। ये इंजाइम के मुताबिक ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करना है तो इंजाइम की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान के चलिए बीकर के अंदर वाटर रखे आपने, अब इंजाइम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है आपको बता रहा हूँ मैं। बीकर के अंदर आपने क्या रखे, वाटर रखे, यहाँ पे आपने कुल मिला के ये हो गया अपना H2O, ये हो गया अपना शुगर और ये होगी कैफीन। तो बीकर में आपने तीनों चीजें ऐड कर दी, कैफीन, शुगर, वाटर। इसको अगर आपने हीट नहीं दोगे टी नहीं बनेगी, हीट अप्लाई करोगे तो इसी में आपको टी बनते हुए दिखेंगी। इन तीनों को केमिकली रिएक्ट होने के लिए हीट हेल्प कर रही है, तो हीट एक इंजाइम के समान वर्क कर रही है। तो इंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को परफॉर्म करता है और रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है तो ये इंजाइम इसेंशियल है। इस इंजाइम के मुताबिक ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है। ओके, तो ये रही फर्स्ट स्टेप अबाउट फॉर दी ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके बाद की सेकंड स्टेप आती है, स्टेप नंबर 2। कोई भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। इसको ग्लूकोज बोलेंगे, इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों बोला गया, क्योंकि ग्लूकोज के 6वें नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट कहाँ से आया, एटीपी से आया। एटीपी से एक फॉस्फेट जब निकलेगा तो एडीपी बनेगा, और ये रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जो इंजाइम है वो होता है अपना हेक्सोकाइनेस नहीं तो फिर ग्लूकोकाइनेस। इसको आप कैसे लिखोगे, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस
अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate वाया phosphorylation reaction in which the required enzyme hexokinase or glucokinase in which to ATP get converted to the ADP and again this reaction required the coenzyme magnesium भी इन्वॉल्व होता है। ओके, अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होंगी। तो ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रुक्टोज, तो इसी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होगा और यहाँ पे कुल मिला के आपको फ्रुक्टोज फॉर्म होते हुए दिखेगा। तो ये रहा आपका एक फ्रुक्टोज का सिंपल पैरासा स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर यहाँ पे CH2OH, कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, CH2O एंड P, ये 6 कार्बन। तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बन रहा है। ग्लूकोज के 6वें नंबर पे ऑलरेडी फॉस्फेट है, तो यहाँ पे 6 नंबर पे फॉस्फेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे OH रहेगा, इधर OH रहेगा, देन यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये जो बन के निकला इसको हम बोलेंगे फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आपस में आइसोमर है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखेंगे लेकिन मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम दिखेगा। तो फ्रुक्टोज के 6 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसको फ्रुक्टोज 6-phosphate इसका ये नाम होगा। तो ग्लूकोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 6-phosphate फॉर्म हुआ। यहाँ पे जितना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम उतना ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कार्बन 6 देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 और 2 11 दिखेगा। ओके, ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 1 फॉस्फेट यहाँ पे भी है तो 1 फॉस्फेट यहाँ पे, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों आपस में आइसोमर है। तो स्टेप 1 में फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। स्टेप 2 में ग्लूकोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 6-phosphate बन रहा है यानी आइसोमर फॉर्म हो रहा है, तो इस रिएक्शन को अपन आइसोमेरिजेशन रिएक्शन इंडिकेट करेंगे। दिस रिएक्शन आल्सो नोन टू दी आइसोमेरिजेशन। अब ये जो आइसोमेरिजेशन रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पे इंजाइम होगा, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 6-phosphate फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो इंजाइम होगा दैट इज दी फास्फो ग्लूकोज, और इसको बोलेंगे अपन फास्फो ग्लूको आइसोमेरिजेस, दैट इज दी फास्फो ग्लूको आइसोमेरिजेस। यहाँ पे जो इंजाइम होगा उस इंजाइम का नाम होगा आइसोमेरिजेस। अब आइसोमेरिजेस क्यों लगा गया, क्योंकि यहाँ पे आइसोमर का फॉर्मेशन हो रहा है और इंजाइम के लास्ट में होता है AAC, तो यहाँ पे आपको दिखेगा AAC। ठीक है, यहाँ पे काइनेस है क्योंकि फॉस्फेट, जब भी फॉस्फेट आता है वहाँ पे काइनेस लगता है और आइसोमर बनता है वहाँ पे आइसोमेरिस होगा। अब आइसोमर किसका बन रहा है, ग्लूकोज का। ठीक है, दैट इज दी फास्फो ग्लूको आइसोमेरिजेस, और इसको अपन फास्फो ग्लूकोज आइसोमेरिजेस भी बोला जाता है। ये रही अपनी स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में होता यूँ कि इस फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे जो कार्बन है ये ओपन है, यहाँ पे भी इसका H रिमूव होके OH रिमूव होके यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो सकता है। तो व्हाट हैपनिंग इन केस ऑफ हियर, बहुत सिंपल होता है, फिर से यहाँ पे ATP का कन्वर्सन ADP में हुआ करेगा इन प्रेजेंस ऑफ दी मैग्नीशियम। ओके, और ये जो कंपाउंड बनेगा ये इस तरीके से फॉर्म होगा, ये फ्रुक्टोज ही रहेगा। कार्बन नंबर 1 CH2O से इसका CH2OH का OH रिमूव होगा और यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा, इधर OH, यहाँ पे क्या रहेगा आपका OH, इधर H रहेगा, यहाँ पे H एंड OH अगेन टू दी H, CH2O एंड P रहेगा। तो ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर ए रहा आपका फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। कार्बन नंबर फर्स्ट पे भी फॉस्फेट है और 6 पे भी फॉस्फेट है, इसको बोलेंगे अपन फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट भी इंडिकेट किया जाता है।
और इसको फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट भी अपन इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे 8 फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन का जो नेम होगा इसको अपन अल्टीमेटली फास्फोराइलेशन रिएक्शन भी इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पे जो इंजाइम जो होगा, यहाँ पे इंजाइम अल्टीमेटली जो होगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दैट इज द फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये इंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फ्रुक्टोज के साथ फॉस्फेट जुड़ा है और उसके साथ फॉस्फेट ऐड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ दी, कहाँ से आ रहा है फॉर्म, एटीपी से। तो एटीपी का कन्वर्सन एडीपी में हो रहा है, तो इसका एक फॉस्फेट निकल के एंड ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट फॉर्म हो रहा है, तो इसका एक फॉस्फेट निकल के कार्बन नंबर 1 का यहाँ पे OH रिमूव होगा और यहाँ पे फॉस्फेट लग जाएगा। तो ये रहा आपका फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और ये रही स्टेप नंबर 3। ओके, अब होता यूं कि ये जो 3 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ये तीनों स्टेप में कहीं ना कहीं स्टेप 1 एंड स्टेप 3 में एनर्जी यूज हो रही है। जो एनर्जी यूज होती है वो एटीपी के फॉर्म में यूज होती है, करके इस फेज को अपन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोला गया है। और कुल मिला के यहाँ पे 2 एटीपी यूज हो चुकी है, फर्स्ट एंड दी सेकंड। ओके, तो एक ग्लाइकोलाइसिस पाथ में कुल मिला के 2 एटीपी यूज होती है, वो जो होती है फेज स्टेप 1 में और स्टेप 3 में इन्वॉल्व होती है। आपको नीट, देन सीईटी, देन बायोकेमिस्ट्री, अगर आप जीपैट की स्टडी कर रहे हो, इनसेट जीपैट अगर दे रहे हो, तो वहां पे भी ये पाथवे पूछा करते हैं, इनकी स्टेप के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के आपको हर स्टेप का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट स्टेप फास्फोराइलेशन, स्टेप सेकंड स्टेप का नाम क्या है, आइसोमरेशन, थर्ड स्टेप का नाम क्या है, फास्फोराइलेशन। यहाँ पे आपको इंजाइम पूछेगा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस व्हिच इंजाइम रिस्पांसिबल, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इंजाइम फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेजेस होगा। थर्ड स्टेप में जो इंजाइम होगा वो क्या होगा आपका, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज हुआ करेगा। ओके, तो फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। कभी कभी तो ये बोलेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अगर फॉर्म हो रहा है तो हुई द एंजाइम रिस्पांसिबल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दे विल डू आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर अपन नेक्स्ट स्टेप आगे की पढ़ने वाले। ओके, ये हो गया अपना फेज 1। अब मैं फेज 2 की बात कर रहा हूं। जो फेज 2 होता है इसको मानेंगे दैट इज दी फेज 2। फेज 2 में अल्टीमेटली इसको अपन स्प्लिटिंग फेज बोलेंगे। स्प्लिटिंग को अल्टीमेटली अपन ब्रेकिंग फेज भी इंडिकेट करेंगे, आल्सो नोन एज दी ब्रेकिंग फेज, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। ओके, स्प्लिटिंग होता है। अब क्या होता है, थर्ड स्टेप में जो मॉलिक्यूल बन के आया वो था फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो ये रहा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का सिंपल और प्यारा सा एक स्ट्रक्चर। CH2O P OH, then OH H H OH, then H CH2O and P. This is the fructose 1,6 डाइफॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पे कुल मिला के 6 कार्बन दिखेंगे, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो 6 कार्बन का एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये अपने अंदर इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 पार्ट में कैसा डिवाइड होता है थोड़ा देखिए आप। यहां से ये मॉलिक्यूल अब स्प्लिट होगा एंड टूटेगा, जस्ट लाइक टू दी, यहां से इसको मैंने ब्रेक किया। ओके, तो 2 पार्ट में ये मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ। तो व्हाट हैपेन इन केस ऑफ हियर, ये आपको P दिख रहा है, यहाँ पे O है, यहाँ पे ये CH2 है, इससे नीचे में कार्बन अटैच हुआ है, देन इसके साथ ये नेक्स्ट कार्बन अटैच हुआ है, और इस कार्बन के साथ यहाँ पे इधर H है, इधर OH है, इस कार्बन से यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हुआ है, तो ये रहा आपका ऑक्सीजन। ओके, और
इस कार्बन का H अब निकलेगा, यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे H आ जाएगा, और ये जो बना ये अल्टीमेटली डाइहाइड्रोक्सी, ये अल्टीमेटली एसीटोन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट दी एसीटोन। और इस पे दो हाइड्रोक्स देखेंगे, हाइड्रोक्सी फर्स्ट एंड हाइड्रोक्सी सेकंड, दैट दी 1 2 एंड 3, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी, यहाँ पे एक फर्स्ट हाइड्रोक्सी और सेकंड हाइड्रोक्सी, दैट दी डाइहाइड्रोक्सी। और इसमें आपको फॉस्फेट दिखेगा, इसका नाम होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ओके, अल्टीमेटली इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, DHAP। ओके, साथ में जो बचा पार्ट है, अब बचा क्या इसमें, CH2OP, देन अगेन टू द C के साथ यहाँ पे OH है, यहाँ पे C के साथ H है। अब इसका H निकल के इस कार्बन से ऐड होगा, इसके बाद सिर्फ O बचेगा और यहाँ पे रहेगा H। तो ये ग्लाइसर अल्डिहाइड है। कार्बन नंबर ये रहा आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये रहा थर्ड, इसको बोलेंगे अपन ग्लाइसर अल्डिहाइड्स। और थर्ड नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे अपन 3-फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, PGAL, 3-फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, पागल भी बुलाता है उसको, 3-फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। ओके, अब देखो ये भी, इसके अंदर भी टोटल 3 कार्बन है, इसके अंदर टोटल 3 कार्बन है, तो ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये रही अपनी स्टेप नंबर 4, दीदी स्टेप नंबर 4। इस स्टेप में एक्चुअली होता यू कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में फॉर्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल अपने अंदर स्प्लिटिंग हो रहा है यानी ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे जो इंजाइम होगा, ये इंजाइम होगा अल्डोलेस। हु इज द एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल, अल्डोलेस। और अब ये कंपाउंड जो बना, ये कंपाउंड बना, अब इसी के अंदर अब अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है। ओके, यहाँ पे 3 कार्बन दिखेंगे, हाइड्रोजन कितने दिखेंगे, 2 3 4 5 हाइड्रोजन दिखेंगे, ऑक्सीजन कितने दिखेंगे, 1 2 3 ऑक्सीजन दिखेंगे, फास्फोरस 1 दिखेगा। यहाँ पे कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 3 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 है, और फास्फेट कितना है 1 है। दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूले एक्चुअली ये सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे कीटोन है तो यहाँ पे अल्डिहाइड है। ओके, तो ये आपस में एक में के आइसोमर फॉर्म का हो सकते। ओके, तो इसमें एक 5th नंबर की एक रिएक्शन होती है जिसको बोलेंगे अपन आइसोमेरिजेस। यहाँ पे एक आइसोमेरिजेशन रिएक्शन होंगी, ये इस रिएक्शन का नाम होता है ब्रेकिंग रिएक्शन, अथवा इसको स्प्लिटिंग रिएक्शन भी अपन इंडिकेट करेंगे। ब्रेकिंग दी स्प्लिटिंग, यहाँ पे आइसोमेराइजेशन फॉर्म हुआ है, आइसोमर फॉर्म हुए, तो यहाँ पे आइसोमेराइजेशन और आइसोमर 3 कार्बन के बीच में फॉर्म हुआ है, इसको अपन अल्टीमेटली ट्राई आइसोमेरिजेस इंजाइम इन्वॉल्व होता है। ट्राई बोलते 3 कार्बन के बीच में आइसोमर फॉर्म हो रहा है। ट्राई आइसोमेरिजेस इंजाइम के मुताबिक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का 3-फास्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और 3-फास्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड का डाइहाइड्रिक एसीटोन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ये थी अपनी फेज 2, और फेज 2 में कुल मिला के 2 स्टेप आती है, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। तो कुल मिला के 10 स्टेप में से ये रही अपने 2 स्टेप। ओके, ये रहा फेज 2। इसके बाद का अपन फेज पढ़ेंगे फेज 3, फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, तो क्या होता है, इन 2 में से मैं किसी एक का यूज करूंगा, बाद में बचा इसका भी अपन यूज करेंगे। ओके, अब अपन फेज 3 की बात करेंगे, फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। सो नाउ डूइंग आवर फॉर दी फेज 3 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब क्या होता है, जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड बन चुका है उसके ऊपर आगे की 5 स्टेप आती है और यहाँ पे एनर्जी कुछ ना कुछ क्या होंगी, जनरेट होने वाली है। अब देखिए कैसा होता है, तो ये जो अपना बन चुका है
CH2OP, then again to the COH, then again to the H, then its content to the then H, they are the aldehyde C double bond O and H. इसको अपन अल्टीमेटली कार्बन नंबर 1, 2 and 3 इसको अपन 3 फास्फो ग्लाइसर अल्डेहाइड इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे जो है ये अल्डेहाइड है। अब इसके बाद का फेज 3 स्टार्ट होगा और फेज 3 का नाम है दैट इज दी एनर्जी जनरेशन फेज, आल्सो नोन एज टू दी एनर्जी जनरेशन फेज। ये अपने अंदर हुआ करेगा। अब इसमें होता क्या है, आगे एक स्टेप होती है, ये 6 नंबर की स्टेप है। 6 नंबर की स्टेप को 2 पार्ट में डिवाइड कराओ, 6 का ए और 6 का बी। अब होता यूँ, इसका यहाँ से H रिमूव होगा और वो जुड़ेगा, तो इसका H जब रिमूव होता है तो यहाँ पे NADH से NADH2 बनेगा, यानी इसका एक H निकलेगा, NADH में मिक्स होगा और NADH का NADH में क्या होगा, NADH2 में कन्वर्ट होगा। NADH का मीनिंग होता है निकोटिन अमाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक इनडायरेक्ट एनर्जी होती है, एक NADH से 3 ATP फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे एक NADH2 फॉर्म हुआ, तो व्हाट हैपनिंग, ये ऊपर जैसा का रहेगा CH2O एंड P हियर C, इधर H रहेगा, इधर OH रहेगा। यहाँ पे हो रहा है यू कि इसका H निकला और यहाँ पे O लगा, तो इसने क्या किया, H को लॉस किया और O को ऐड किया, लॉस ऑफ दी हाइड्रोजन ऐड ऑफ दी ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेप हो चुकी है। फिर यहाँ पे अपन फॉस्फेट ऐड करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वी कैन सी ऐड ऑफ दी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसमें अपन एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर रहे। किसी रिएक्शन जब भी फॉस्फेट ऐड होता है तो उसको अपन फास्फोराइलेशन रिएक्शन बोलेंगे, आल्सो नोन एज टू दी फास्फोराइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा, तो ये स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, CH2OP, देन अगेन टू दी CH, देन OH, CO के साथ P जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो था 3 फास्फोग्लाइसर अल्डेहाइड था, अब ये ईस्टर में काउंट हो गया। ईस्टर है तो ग्लाइसर अल्डेहाइड नहीं होगा, ग्लिसरेट हुआ करता है, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 फास्फो ग्लिसरेट। ओके, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट है, 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो ये क्या होगा 1 3। ये 6 नंबर की रिएक्शन है, लेकिन ये 6 का बी है। आपके बुक में डायरेक्ट इसको ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन बोला गया और 3 फास्फोग्लिसराइड से इसका जो नाम होगा 1 2 3 1 3 डाई फास्फो ग्लाइसरेट इसको बोला गया है, 1 3 डाइफास्फो ग्लिसरेट। आपको डायरेक्ट ये 6 नंबर की स्टेप दिया गया, लेकिन मैं इसको 6 स्टेप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 6 का ए और 6 का बी। तो इस स्टेप में एक्चुअली हो क्या रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेकंड क्या हो रहा है आपका फास्फोराइलेशन, जिससे 3 फास्फोग्लिसराइड से 1 3 डाइफास्फो ग्लिसरेट फॉर्म हो रहा है। अब आगे की स्टेप में क्या होता है, देखिए ये स्टेप 6 होगी। अब स्टेप 7, यहाँ पे दोनों में जो एक इंजाइम जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन डीहाइड्रोजिनेज। अब डीहाइड्रोजिनेज किसका हो रहा है, फास्फोग्लाइसर अल्डेहाइड का हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंजाइम होगा, इंजाइम का नाम लिखता हो फास्फोग्लाइसर अल्डेहाइड डीहाइड्रोजिनेज। ओके, अब जो 1 3 डाइफास्फो ग्लिसरेट जो फॉर्म हो चुका है, इसमें अब इसका ये फॉस्फेट रिमूव होगा। अब ADP का कन्वर्सन ATP में होगा, तो ADP फोर्थ सिस्टम में फॉर्म हुआ था, वो यहाँ पे अब यूज होगा। ADP का कन्वर्सन ATP में होगा, तो यहाँ पे ATP फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ATP फॉर्मेशन फेज। इसको अपन क्या बोलेंगे, ATP फॉर्मेशन फेज नहीं बोलेंगे, ATP फॉर्मेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ATP बन रही है। तो एक अब क्या सब होगा, CH2OP, then again to the CH, then again to the OH, then again to the C डबल बॉन्ड O, O से इसका P जाएगा, तो ये बनेगा आपका कार्बन नंबर 1 2 3। ये अब ग्लिसरेट है, लेकिन 2 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3rd नंबर पे फॉस्फेट है, तो इसका जो नाम रहेगा दैट इज दी 3
फास्फोग्लिसरेट, इसका ये रहा नेम। ये रही आपकी स्टेप नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एनर्जी जनरेट हो रही है इनडायरेक्ट, यहाँ पे भी एनर्जी जनरेट हो रही है डायरेक्ट एटीपी फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे अपन एनर्जी जनरेशन फेज। अब स्टेप 7 के बाद स्टेप 8 परफॉर्म होंगी। ओके, और यहाँ पे जो इंजाइम होगा, इस इंजाइम का नाम जब भी एटीपी बनता है तो वहाँ पे काइनेस लगता है। यहाँ पे डायफॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, डायफॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, इस इंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ करेंगी। स्टेप 8 में होता यूं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो है 3 नंबर पे जो फॉस्फेट है उसका स्विप होके 2 नंबर पे शिफ्ट होगा। तो ये CH2O, इसका P यहाँ से निकलेगा और इसका H यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, इधर जो रहेगा H O से P होगा। अभी भी ये आपका ग्लिसरेट है, लेकिन 2 नंबर यहाँ पे 3 पे फॉस्फेट, यहाँ पे 2 पे, तो इसका नाम होगा 2 फास्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फॉस्फेट था उसका रोटेशन हुआ, रोटेशन को बोलते हैं म्यूटेस। यहाँ पे जो इंजाइम होगा ये म्यूटेस इंजाइम होगा। म्यूटेशन किसके बीच में हुआ, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस। यहाँ पे जो इंजाइम होगा ये फास्फोग्लिसरेट म्यूटेस इंजाइम होगा। ये इंजाइम को रटने का नहीं, इसके नाम में इसका मीनिंग है। यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, जब भी फॉस्फेट ऐड हुआ हम काइनेस बोले। यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, रोटेशन को म्यूटेशन बोलते थे, यहाँ पे म्यूटेस हुआ। लेकिन किसके बीच में म्यूटेशन हुआ, 3 फास्फोग्लिसरेट से क्या बना, 2 फास्फोग्लिसरेट। तो ये भी एक में के आइसोमर है, तो इसको अपन अल्टीमेटली आइसोमेरिजेशन रिएक्शन भी इंडिकेट करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 8। अब स्टेप जो 9 होती है इसमें होता यूं, इसका OH और इसका यहाँ से OH और इसका H अब रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद व्हाट हैपनिंग, यहाँ पे CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड COP, देन अगेन टू दिस C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे जो बनेगा इसको बोलते फास्फोइनॉल पायरुवेट, इसको अपन फास्फोइनॉल पायरुवेट इंडिकेट किया करेंगे। दिस नॉट द फास्फोइनॉल पायरुवेट। ये कार्बन नंबर 1 A2 A3, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड को अल्किन बोलते हैं EN, हाइड्रोक्सी है OL, पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ है, वी कैन से लॉस ऑफ दी H2O। यहाँ पे H2O लॉस हुआ, जब भी H2 किसी रिएक्शन से लॉस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ये जो रिएक्शन अपने अंदर हो रही है इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे। स्टेप नंबर 9 है। और यहाँ पे जो इंजाइम होगा इनोलेस, EN इनोलेस, ये इंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब स्टेप 10 जो होंगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं ADP का कन्वर्सन ATP में हुआ करेगा। जो ग्लाइकोलाइसिस के 3rd स्टेप में आया था ADP, वो यहाँ पे अब यूज होगा ADP गेट कन्वर्ट दी ATP। इसका यहाँ से फॉस्फेट निकल जाएगा और ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, ये जो बन के निकला ये निकलेगा अपना पायरुवेट। और यहाँ पे ADP का कन्वर्सन ATP में हुआ। स्टेप 10, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ था, इसको बोलते ATP जनरेशन फेज। ओके, तो ये होगी अपनी लास्ट स्टेप। अल्टीमेटली यहाँ पे बना पायरुवेट, लेकिन यहाँ पे 3 फास्फोग्लिसराइड से पायरुवेट बना। 4th स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th और 5th, तो इस स्टेप में कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट हो रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके, इसको बोलेंगे अपन एनर्जी जनरेशन फेज। और यही चीजें फिर से रिपीट होंगी, क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से अब थोड़ा सा सेकंड फेज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा फ्रुक्टोज जो अपना था, ये अपना जो था फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो था, ओके, तो ये जब ब्रेक हुआ था तो इससे क्या बना था आपका CH2OPC OH H C डबल बॉन्ड OH 3 फास्फोग्लाइसराइड प्लस क्या बना था यहाँ पे CH2OP C डबल बॉन्ड O CH2OH डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये क्या बना था 3 फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, एक बना था पागल और एक बना था DHAP। तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर रिएक्शन दिखाया, तो इससे ये बन चुका है, लेकिन ये भी तो बचा था। तो इसका आपस में क्या बनता है 5th नंबर स्टेप में आइसोमर, तो इससे फिर से क्या बनेगा 3 फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड, तो यही फिर से रिपीट रिएक्शन होंगी। ओके, तो ये सब 2 टाइम फॉर्म होता है,
तो अल्टीमेटली ये भी इसको किसी किसी बुक में 2 टाइम शो किया गया और इसी को आप 2 टाइम लिखना पड़ेगा। तो ये था अपना ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में। अब इसकी मैं आपको समरी बताता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में हुआ क्या। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दो, बहुत ही सिंपल टेक्निक है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में जो अपन डिस्कस कर चुके। तो ये क्या था अपना ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज का कन्वर्सन, और इसके अपन ओवरऑल समरी देखते तो एक सिंगल ग्लूकोज अपने अंदर ब्रेक होने के बाद C6H12O6 एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे पायरुवेट बनेंगे CH3C डबल बॉन्ड O COO, इसको अपन अल्टीमेटली पायरुवेट इंडिकेट करेंगे। 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ करेगा। एक पायरुवेट में बेसिकली 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है तो इसको बोलेंगे अपन दैट इज द कैटाबोलिक प्रोसेस। ओके, यहाँ पे कुल मिला के 2 डायरेक्ट ATP यूज होती है। ओके, और यहाँ पे 2 NADH भी यूज होता है। तो इससे आपको कुल मिला के 4 ATP फॉर्म होती हुई दिखेंगी एज वेल एज 2 NADH2 फॉर्म होती दिखेंगा। ओके, प्लस यहाँ पे 2 टाइम वाटर फॉर्म होती दिखेंगी। ये थी उसकी समरी। यानी इसको अपन क्या बोलेंगे अल्टीमेटली दैट दी ग्लूकोज प्लस 2 molecule of ATP plus 2 molecule of NADH get converted into 2 molecule of the pyruvate plus 4 molecule of the ATP and 2 molecule of NADH2 plus 2 molecule of water। कुल मिला के 3 फेज 10 स्टेप में ये रिएक्शन शो होती है। तो ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुवेट में होता है। अब यहाँ पे ये 2 केस में होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनाबोलिक। एरोबिक केस में अगर रिएक्शन हुई तो अब देखो यहाँ पे 4 ATP और 2 NADH2, एक NADH2 3 ATP बना सकता है, 2 कितने बनाएंगा 6 और 4 10। यहाँ पे ATP तो फॉर्म हुए लेकिन इसको करवाने के लिए 2 ATP यूज हो चुके हैं। तो 10 में से 2 को माइनस करोगे तो यहाँ पे एरोबिक में कुल मिला के 8 ATP फॉर्म होते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में। अगर एनाबोलिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस पाथवे अगर होती है, इनके साथ दी एनाबोलिक कंडीशन अल्टीमेटली 2 ATP यहाँ पे फॉर्म होंगी। ये आपको इंट्रेंस में पूछ सकता है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो होती है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुवेट में होता है। कहीं ना कहीं ग्लूकोज अपने अंदर ब्रेकिंग होता है। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक यू सो मच।